हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने एक सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी लेकर मौजूद हूँ। एक दिन बच्चे ने पिकनिक पे जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने की हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस तैयार कर लिए गए। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते हंसते मस्ती मस्ती करते जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल में पहुंचने के बाद उसी बस के तेज होने की आवाज़ आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस के टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाएं। मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग जब तक पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय का मज़ा लीजिए। इस टायर को मैं फटाफट ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी लोग बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे पर पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला और किसी इंसान को चाय बनाता देख सबको बहुत हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए। यह अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाया करती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को मदद मिल जाती है। उनकी ये बात सुनकर सबने चाय की ऑर्डर दे दी। उन्होंने कुछ देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज़ पर रख दिया। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे की छत पर गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने तो उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह अंकिता ने चाय को दोबारा पीना शुरू किया। उसी वक्त जोर जोर से हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आ गई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर की आवाज़ सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देख बूढ़ा इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ, आप लोग यहीं बैठे। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देख सभी की हालत खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उनके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई, गोला घेरा बनाया और बैठ गए। टीचर सख्त लहजे में कह दिया कि अब कोई भी बाहर अकेले नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि अकेले जाने की किसी की भी हिम्मत हो ही नहीं रही थी। के पास बैठे बैठे 3 बज गए। अब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कर वो ढाबे के अंदर चला गया। भी ड्राइवर भी सबके पास टायर बदलकर बस लेकर पहुंचा। सभी लोग बस पर चढ़ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधा सब सो जाओ। टीचर की बात मानते हुए सब चुपचाप सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंच गए। करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे के बच्चे को उस रात की बात नहीं बताई, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटने के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक में भेजने से डरने लगी। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।